Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of used to. Grammar of used to. मैंने बताया था आपने लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कि स्लोली मैं आपको बताऊंगा, इन डिटेल में मैं जाऊंगा, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो ग्रामर है विच वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, तो वो सारा मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा डिटेल में. ठीक है, तो आप उसको समझो, उसको डेली लाइफ में अपने प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. ठीक है, ट्रांसलेशन में नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सिंटेक्स बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसका ग्रामर बता रहा हूं. आप उसको कहां यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, कब यूज करोगे, किस सिचुएशन में यूज करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, मैंने आपको रेसिपी दे दिया. नाउ व्हाट यू वांट टू मेक दैट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, ये सबसे अच्छा चीज है, आप उसको फॉर्मूला दे दो. ट्रांसलेशन सिखाने के लिए मैं यहां नहीं हूं, मैं किसी को ट्रांसलेशन नहीं सिखाना चाहता, नहीं मैं किसी को टेंस बताना चाहता हूँ. वैसे टेंस के बारे में भी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर बेसिक टेंस जो है उसको भी सर बताइए. ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले मैं ये थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, उसके बाद फिर देन वी विल गो बैक एंड डिस्कस द टेंस, स्पीच एंड क्वेश्चन टैग, समथिंग लाइक दैट. बट these are the regular grammar. Okay, everybody knows there is nothing special, but even though as you people requested, so I can discuss and I can share with you, but later on. ठीक है, अभी जो मेरा मेन ग्रामर है, हमारा जो स्पोकन का ग्रामर है, विच वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, और जिसके बारे में अभी तक पता नहीं है, जनरली 99% लोगों को यहाँ पे पता नहीं है. क्यों? क्योंकि उस लेवल तक उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है. तो अब नहीं किया है तो पता नहीं है, पता नहीं है तो बोलते नहीं है, बोलते नहीं है तो अटक जाते हैं. तो इस चीज को दूर करने के लिए ही मैंने इस चीज को बनाना शुरू किया, सो दैट एक अवेयरनेस डेवलप हो. इतना दिमाग में रख के मैं कहां ले जाऊंगा. ठीक है, जो भी मेरे पास है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं. अच्छा लगे देखो, नहीं अच्छा लगे लीव इट. ओके, जो अच्छा लगे वो देखो. ठीक है, तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? यूज टू. यूज टू. ओके, यूज टू आदि था, आदि था. कैसे? जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से बोलना चाहते हैं कि पहले मैं क्रिकेट खेलता था पर अब नहीं, पहले मैं शॉपिंग करता था पर अब नहीं, पहले मैं लेट से सोता था पर अब नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि डैड ने बोला है, या टीचर्स ने बोला है, या पेरेंट्स ने बोला है कि अब तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना है. ठीक है, पहले मैं ऑफिस लेट से जाता था पर अब नहीं, अब मैं टाइम से जाता हूं. क्यों? क्योंकि बॉस ने डांटा है मुझे. तो इस तरह की जब हम बात को बोलना चाहते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे? सो ये ग्रामर, उसका कौन सा ग्रामर है? वो ग्रामर है यूज टू. ठीक है, यूज टू. और उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसका एग्जांपल क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस नाउ. ओके, लेट्स सी. तो आज का ग्रामर हो गया यूज टू, उसका सिंटेक्स क्या होगा? अर्लियर. ओके, अर्लियर प्लस सब्जेक्ट, अर्लियर आई यूज टू, अर्लियर आई यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बट नो लॉन्गर नाउन, बट नो लॉन्गर नाउन. ओके, ठीक है, अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बट नो लॉन्गर नाउन. ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा लंबा है बट इट्स क्वाइट यूजफुल. ओके, हम बार बार बोलते हैं ना कि पहले मैं वहां जाता था लेकिन अब मैं नहीं जाता. पहले मैं पिक्चर देखने जाता था, पहले मैं सिनेमा देखने जाता था, लेकिन अब नहीं जाता, अब मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान देता हूं. बोलते हैं ना. तो या फिर बोले कि पहले मैं खेलता था, मैं ज्यादा खेलता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है और हमको एहसास होता है कि पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सब कोई सचिन तेंदुलकर तो बन नहीं सकता.
तो इसके लिए क्या है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद किसी का इंटरेस्ट है दे कैन डू, ओके, दैट डिपेंड्स। बट नॉर्मली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमको पता चलता है कि हमको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है ना। तो आज का हमारा पहला एग्जांपल क्या होगा, पहले मैं खेलता था पर अब मैं नहीं खेलता। ठीक है, पहले मैं क्रिकेट खेलता था पर अब मैं नहीं खेलता। ठीक है, अर्लियर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट but no longer now. Okay, earlier I used to play cricket but no longer now. Earlier plus subject plus used to plus verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट नो लॉन्गर नाउ एट द लास्ट। ओके, नो लॉन्गर नाउ। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या होगा, दूसरा एग्जांपल, पहले मैं लेट से ऑफिस जाता था। पहले मैं लेट से ऑफिस जाता था, जैसे हम लोग जैसे वहां पे थे तो वहां पे लेट जाने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, तो यू नीड टू रीच बिफोर टाइम। मैंने सैमसंग इंजीनियरिंग में काम किया, सैमसंग इज अ वेरी बिग कंपनी, वन ऑफ द ब्रांच इज सैमसंग इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल। सो आई यूज्ड टू वर्क इन आई यूज्ड टू। कौन सा ग्रामर मैंने यूज किया, आई यूज टू। देखा, यही ग्रामर है। तो आप उसको इस दिमाग में सबकॉन्शियस में, मैंने बताया था ना साइकोलॉजी ऑफ इंग्लिश, तो वो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आपके जाएगा। आप सोचो, सोते उठते बैठते आप उसी को सोचो कि मुझे उसको कैसे यूज करना। देखा, मैंने बोलते बोलते कैसे बोला। ठीक है, आई यूज टू वर्क। तो सैमसंग इज अ वेरी बिग कंपनी, वन ऑफ द ब्रांच इज पेट्रोकेमिकल एंड एनर्जी सेक्टर, so in which I used to work as a project manager in Saudi. Okay, सैमसंग इंजीनियरिंग में हमने काम किया। ठीक है, वहां रियाद क्लीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, बाद में रास्तानुरा क्लीन फ्यूल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ओके, तो ये सब डिस्कस करूंगा मैं अपने दूसरा जो हमारा बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको करियर कंसल्टेंसी भी दूंगा कि वहां पे ऐसा बहुत सारा करियर ओरिएंटेड जॉब है जिसको कि पाने के लिए ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू बी करियर ओरिएंटेड, ट्रेनिंग यू नीड टू डू। बहुत सारा उसमें आपको समझ लो कि जैसे कि WPR, रीगर, स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर, स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर, ठीक है, EHR, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड रिकॉग्निशन। तो ये सारा चीज जो है, ये बहुत सारा ऐसा कैटेगरी है, WPS, ठीक है, ये ऐसा बहुत सारा ऐसा कैटेगरी है जिसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे चूंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है, इतनी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हम लोग क्या है कि मेन स्ट्रीम पे पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर BA किया, फिर डबल BA कर लिया, डबल MA कर लिया, और फिर बाद में क्या है, शिक्षित बेरोजगार बन के घूमते हैं। ऐसा नहीं है। बट साउथ में अगर आप देखोगे, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तो उन लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि हाई स्कूल करने के बाद ही वो क्या करते हैं, AWS का कोर्स कर लिया, 6 महीने का कोर्स कर लिया और तुरंत वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन गए। ठीक है, WPR का कोर्स कर लिया, तुरंत परमिट रिसीवर बन गए। तो ये सब भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा डिटेल में। 15 साल मैंने काम किया है, इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो उसको मैं क्या करूंगा अपने पास, मैंने इस समाज से जो लिया है, इस समाज को मैं देके चला जाऊंगा। ठीक है, तो स्लोली मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें मेरे पास बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए, करने के लिए। सो बट स्लोली, ठीक है, अगर एक ही बताते रह जाऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करने का। ठीक है, स्लोली बताऊंगा। अलग अलग मैंने कैटेगरी बना के रखा है, मेरे सब दिमाग में सेटअप चल रहा है, प्लॉटिंग चल रहा है। स्लोली आई विल गिव यू। ठीक है, जैसा कि मैं बताया किताब पे भी काम कर रहा हूँ, तो अभी किताब के लिए भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं हो पा रहा है, बट वो भी लिखना है, वो भी करना है। पब्लिशर उधर से बोल रहे हैं कि भैया आप किताब लिखिए जल्दी से। ठीक है, मार्केट में ला रहे हैं उसको, तो वेरी सून इट विल बी आउट। ठीक है, बट द मीन टाइम वी कैन डिस्कस दिस थिंग। ओके, तो पहले मैं ऑफिस लेट से जाता था, बट नो लॉन्गर नाउ। कैसे उसको लिखेंगे, अर्लियर
आई यूज टू गो ऑफिस लेट बट नो लॉन्गर नाउ। ओके, अर्लियर आई यूज टू गो ऑफिस लेट बट नो लॉन्गर नाउ। पहले मैं ऑफिस लेट से जाता था लेकिन अब मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि किसी तरह से पेनल्टी लग गया या एब्सेंटिज्म लग गया तो, या सैलरी कट हो गया, एनीथिंग। तो अब चाहे जो भी हो, बट अभी बोला है, डिसिप्लिन है, तो वी नीड टू फॉलो, है ना। अभी क्या है कि ऑलमोस्ट 99.9% कंपनीज में क्या है, बायोमेट्रिक्स है। आप जाइए सीधा फिंगरप्रिंट दीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गो इनसाइड। ठीक है, तो ये चीज है। अभी तीसरा क्या है हमारा एग्जांपल? तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे अर्लियर he used to sleep late but no longer now. Okay, earlier he used to sleep late but no longer now. बहुत सारे लोगों में हमारे अंदर ये आदत होती है कि हमको क्या है, लेट से सोने की आदत होती है। ठीक है, लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये दिस इज नॉट गुड। ओके, अर्ली बेड टू अर्ली राइज, ये हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो अर्लियर ही यूज्ड टू स्लीप लेट बट नो लॉन्गर नाउ। पहले वो लेट से सोता था, क्या करता था वो, फेसबुक देखेगा, ये करेगा, वो करेगा, इंस्टाग्राम, ये वो, दुनिया ड्रामा दुनिया। बट वो हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हैं, बट डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको उधर नहीं ध्यान देना चाहिए। हमको अपने टारगेट पे, अपने एम पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट पार्ट श्योर, एंटरटेनमेंट पार्ट भी होना चाहिए, कोई मनोरंजन भी होना चाहिए, बट वो आफ्टर जो हमारा जो पहले का काम है, हमारा जो पहले हमारा जो पढ़ाई है, हमारी जो हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता किधर होनी चाहिए, हमारी पढ़ाई। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले वो देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम मिले तो देन वी कैन, ओके, देन वी कैन स्पेंड सम यूजफुल टाइम। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्या बोल रहा है, अर्लियर ही यूज्ड टू स्लीप लेट बट नो लॉन्गर नाउ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर हो गया। जैसा कि मैं बताता हूँ, हर चैप्टर के साथ मैं आपको देता हूँ क्या, 2 आइडियम्स या 2 मुहावरे। तो आज के 2 मुहावरे, 2 आइडियम्स क्या होंगे, दैट वी विल डिस्कस नाउ। ओके, वेलकम बैक। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अब हम डिस्कस करेंगे क्या, हमारे 2 फ्रेजल वर्ड या 2 आइडियम्स। तो आज के हमारे 2 फ्रेजल वर्ड, 2 आइडियम्स क्या होंगे, लेट्स सी। पहला हमारा क्या होगा, आई गॉट नॉन pulsed. I got non pulsed. Okay? I got non pulsed. ये क्या हुआ, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सडनली सांप आ गया सामने से। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। ठीक है, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, बाद में किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, I was going there and suddenly snake came over and I got नॉन पल्स्ड। ठीक है, मैं वहां जा रहा था, मैं कहीं जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट एंड सडनली स्नैक केम ओवर एंड आई गॉट नॉन पल्स्ड। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। ठीक है, या फिर आप पिक्चर देखने कहीं गए हैं चोरी से, चुपके से, ठीक है, और पेरेंट्स ने आपको देख लिया, हमारे बचपन में ये सब हुआ था। ठीक है, तो पेरेंट्स ने देख लिया तो हमारे क्या होते थे, हाथ पैर फूल जाते थे कि अब क्या होगा, अब तो लगी क्लास, है ना। तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे, आई गॉट नॉन पल्स्ड। ओके, हम मान लो कि अभी आजकल क्या जमाना चल रहा है, फेसबुक का और ये इंस्टाग्राम और ये वो ट्विटर, तो ऑफिस में भी हम लोग भी लगे रहते थे, लेकिन अगर बॉस ने देख लिया तो फिर हो गया। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा हम क्या देखेंगे, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा,
doesn't lie in your mouth। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सर क्या देखते हैं, तो मैं एक्चुअली जो मैंने बुक लिखा है मैं उसी में से देख करके आपको पढ़ा रहा हूँ। वो बुक मेरा जो है मास्टर कॉपी है। अभी उस बुक को तो मैंने जब लिखा था, मैंने इस बुक को लिखा था कब, 2008 में, ठीक है। 2007 में मैंने किया आइल्स एंड 2008 में मैंने किताब लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। बट मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि मुझे किताब को कभी पब्लिश कराना है। मैं तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विथ माई जॉब, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया, बोला कि भाई आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो आप मुझे नोट्स लिख करके दो थोड़ा थोड़ा। मेरे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो मैंने क्या किया, फिर उनको थोड़ा थोड़ा नोट्स देना शुरू किया। और उससे क्या हुआ, नोट्स बनाते बनाते मैं चूंकि ऑफिस में बैठा, बिकॉज आई डिड माई MBA इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT एंड HR। तो मैं जो है बैठा रहता था ऑफिस में ही मेरा काम था। तो मैं धीरे धीरे करके मैं बनाना शुरू किया। बनाते बनाते मैंने पूरी किताब लिख डाला, ठीक है। जब मैंने किताब लिया और मैंने इसको दिखाया अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, तो उन्होंने कहा तो आपने बड़ी अच्छी चीज लिखा है। इंडिया में अभी ये किताब अवेलेबल नहीं है, ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं 12 साल हो गए, अभी भी ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये पूरा जो सेगमेंट है पूरा खाली है, ठीक है। अगर आप किसी भी किताब की दुकान पे जाओ, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर के, मैं अभी बिहार में हूँ, सासाराम, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर के पटना, दिल्ली, मुंबई, ओके, मैं काफ़ी जगह जहाँ भी गया मैंने चेक किया, ठीक है, कहीं पे भी ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आप जाकर के किताब की दुकान पे मांगोगे कि मुझे स्पोकन इंग्लिश की किताब दो, एडवांस लेवल की किताब दो, तो आपको वो थमा देगा क्या, रैपिडेक्स। और रैपिडेक्स क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशन की किताब है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ट्रांसलेशन की वो ट्रांसलेशन नहीं है कि जिसमें एक भी फॉर्मूला बताए, वो सिर्फ बता दिया, बोला कि लो ये है, ये ट्रांसलेशन रख लो, अब बस इसी के बेसिस पे तुम इंग्लिश बोलो, हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को जो है वो घोड़े का लगा कर वो करते हैं ना, हम लोग को वो नहीं बनना है। हम लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। वी नीड रेसिपी, वी नीड फॉर्मूला, वी नीड कॉन्सेप्ट, ओके, वी नीड सिंटैक्स। उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वी बेटर नो, ठीक है। आज का जनरेशन जो है बेवकूफ नहीं है कि ट्रांसलेशन 10 ट्रांसलेशन है या 20-50-100 ट्रांसलेशन रटा दिया तो उसके बाद उसका काम हो जाएगा, उसका जिंदगी बीत जाएगा उसी में। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या है, इसलिए मैं आपको सिंटैक्स बताता हूं, इसलिए मैं आपको ग्रामर बताता हूं, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, यू बेटर नो, ठीक है। अच्छा लगे यूज करो, नहीं अच्छा लगे तो राम आम खाता है, जिंदाबाद, है ना, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर हो गया और इसके बाद हमारा ये आज का फ्रेजल वर्ड भी हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो बताने का, फिर मैं आगे और अच्छा करूंगा, ठीक है। और मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। But that's it for today. We will meet in our next online classes. Till then, take care. Bye and keep learning.